हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दराज के बारे में कि दराज दरअसल है क्या। काफ़ी लोग तो जानते होंगे ये एक ऐप है, मगर जो लोग नहीं जानते होंगे वो जान लें कि ये एक ऐप है जिसमें हम कोई भी चीज़ सेल कर सकते हैं, कोई भी चीज़ बाय कर सकते हैं। दोस्तों, कोई भी चीज़ इसमें बाय करना तो बहुत ईजी है, मगर इसमें मुश्किल काम ये है कि कोई भी चीज़ हम बेचते किस तरह से हैं। इसके लिए काफ़ी स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि हमें अपनानी पड़ती हैं। सबसे पहले दोस्तों, इसमें अकाउंट बनाने का काम आता है कि अकाउंट कैसे बनाएं। अकाउंट के लिए कुछ चीज़ रिक्वायर्ड होती हैं, हमें वो चीज़ें लाजमी हैं, उनके बगैर आपका अकाउंट नहीं बनेगा। वो चीज़ें दरअसल ये हैं कि सबसे पहले आपका एक अकाउंट होना चाहिए जिससे आप जब कोई चीज़ बेचें तो उसमें से आपका अकाउंट में आप पैसे आ सकें। तो इसमें आपका अकाउंट नंबर होना लाजमी है, उसके बाद आपका आईडी कार्ड होना लाजमी है, क्योंकि जब दराज में हम अकाउंट बनाते हैं तो उसमें वेरिफिकेशन के लिए वो आपकी फ़्रंट और बैक की पिक मांगते हैं ताकि आप आपकी सही वेरिफिकेशन कर सकें। तो ये दो चीज़ें बहुत लाजमी हैं, और साथ आपके घर का एड्रेस, आपका वेयर हाउस का एड्रेस, 2 से 3 एड्रेस मांगते हैं। एक वो एड्रेस के जिसमें अगर आपको कोई चीज़ रिटर्न करनी हो, वो वापस करनी हो तो कहाँ पे लाई जाए। मगर अगर आप जब अकाउंट बनाते हैं तो शुरू में वो आपसे ये चीज़ें नहीं करते कि मतलब आपकी कोई चीज़ रिटर्न करनी है तो आपको अपनी हब पे बुलाते हैं, आपको वहाँ घर में आपकी चीज़ नहीं बेचते। इसकी वजह ये होती है कि जब आप शुरू में जाते हैं तो आपकी ना शॉप इतनी चलती है, तो आपको टाइम लगता है इस पर एक काम करने के लिए। तो इसलिए वजह से वो आपको इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं देते। जब आप एक हद तक एक चीज़ मुकाम तक चले जाते हैं, अब आपकी प्रोडक्ट एक हद तक बिकना शुरू हो जाती है, तो फिर जाके वो आपको ये फैसिलिटीज़ देते हैं कि आपकी चीज़ खुद उठाते हैं, खुद जाके आगे जाके बेचते हैं। मगर आपको कुछ चार्जेस होते हैं, मगर वो चार्जेस इतने ज़्यादा नहीं होते। शुरू में आपको हर चीज़ खुद जाके आपको उनकी हब पे दे के आनी पड़ती है। दोस्तों, दरअसल इस पर अकाउंट बनाने के लिए आपको एक मुकम्मल एक सेटअप चाहिए। जिस तरह के आपको अगर कोई चीज़ बेचनी है तो आपको उसके बारे में एक पूरा ख्याल होना चाहिए कि ये चीज़ जो है ये कैसी है, ये कितने की बिकनी है। ये सब बातें हमें यहाँ पे मद्देनज़र रखनी पड़ती हैं, क्योंकि दोस्तों दराज एक ऐसी ऑनलाइन है वो जिसके बारे में हर कोई नहीं जानता। सिर्फ कुछ लोग इसके बारे में जानते हैं जो कि मतलब कि इससे रिलेटेड काम रखते हैं। जिस तरह कि अगर हमें एक साबुन लेना है तो हमें इस पर हम ऑर्डर नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि एक छोटी चीज़ है, हम बाहर जाके इसको ख़रीद लेंगे। हमें कोई ऐसी चीज़ इस पे लगानी होती है, दराज पे ऐसी प्रोडक्ट लगानी होती है जो कि आसानी से ना मिल सके, और इसका रेट भी सबसे कम कोशिश करेंगे रखें ताकि आपकी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बिके। उसके बाद दोस्तों, जब हम इसका अकाउंट बना लेते हैं, हमें कुछ जो चीज़ें हमें जब अपनी प्रोडक्ट अपलोड करनी पड़ती है, तो उस पर भी हमें कुछ चीज़ें हमें मद्देनज़र रखनी पड़ती हैं। उसमें से ये चीज़ है कि आपको जब अपनी प्रोडक्ट की फ़ोटो लेनी पड़ती है तो फ़ोटो आप बहुत क्लियर आपको चाहिए होती है। उसमें ये है कि आपको तस्वीर पिक जो है वो आपको किसी अच्छे कैमरे से या किसी प्रोफेशनल से आप उसको एडिट करवा लें तो वो सबसे बेहतर रहेगा, क्योंकि आपका आधे से 50% आपका एक जो एक्सप्रेशन है वो आपका फ़ोटो से बढ़ता है। उसके बाद जो आपके प्रोडक्ट का नेम है वो सिंपल नहीं होना चाहिए, थोड़ा उसमें आपने थोड़ा एक्सपेंड करके आपने नाम लिखना है उसको, ताकि उसका भी एक्सप्रेशन बढ़ता है, और जो उसकी डिटेल दी होती है वो भी आपने थोड़ी वाइड लिखनी है, ताकि देखने वाला इसके अंदर से इसकी क्वालिटीज़ की वजह से इस पर मुतासिर हो जाए। और दोस्तों, जब आप इसका अकाउंट बना लेते हैं, आप सब कुछ इसमें फ़ोटो भी अपलोड कर लेते हैं, उसके बाद इसका प्रोसीजर शुरू होता है। इसमें कोई चीज़ आपको हब तक लेके जाने का, उसमें दरअसल आपको इसमें एक फ़ोटोकॉपी भी करानी पड़ती है, जिसके ऊपर एक QR कोड होता है, और उसको स्कैन करके ही दराज अपने रिकॉर्ड के अंदर आपकी चीज़ एंटर कर लेता है। वो आपको इसकी एक साइड पॉकेट में रखनी पड़ती है। साइड पॉकेट दराज के फ्लैट्स के अंदर एक साइड पॉकेट होती है, जिसके अंदर आपको कोई भी चीज़ वो QR कोड आपको रखना पड़ता है। और दरअसल ये कोई मुश्किल काम नहीं है। जब आप शुरू करेंगे ये काम तो थोड़ा शुरू में आपको थोड़ी मुश्किल पेश आएगी, मगर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ ये आपके लिए बहुत आसान काम हो जाएगा। इसमें बहुत सी मुश्किलात भी आपको पेश आती हैं। अक्सर ऐसे होता है कि आपके जो घर के करीब हब जो होती है वो आपके घर के करीब नहीं होती, इसके लिए आपको बहुत दूर जाना पड़ता है। इस तरह की बहुत सी मुश्किलात आपको फेस करनी पड़ेंगी, मगर आपने इसमें डरना नहीं है। अगर आपने इसमें कामयाब होना है तो आपको इसमें लगातार लगना पड़ेगा, पीछे इसको वक्त देना पड़ेगा, और इसमें जो स्ट्रेटजीज अपनानी है वो आपको अपनानी पड़ेंगी। इसके बगैर ये काम बहुत मुश्किल है। मैंने भी इस काम में हाथ डाला और मैंने भी ये काम किया। इसमें बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में आप कैसे चलेंगे। इसमें भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है, और आप कोशिश करेंगे आप ऐसी प्रोडक्ट दराज पे अपलोड करें कि जिसमें इतना कंपटीशन ना हो। दरअसल आजकल तो हर चीज़ दराज पे आ चुकी है कि जी इसमें कि ऐसे कोई चीज़ नहीं बची जिसमें कि कोई कंपटीशन ना हो।
तो फिर भी आप कोशिश करें कोई ऐसी प्रोडक्ट ढूंढें जिसकी कोई कीमत जो हो वो कोई 200, 300, 400, 500 तक जाए, इससे ऊपर ना जाए, क्योंकि ज़्यादा महंगी चीज़ होती है वो लोग दराज से नहीं खरीदते लोग जाके, क्योंकि वो महंगी चीज़ होती है, लोग बहुत कम लोग महंगी चीज़ें वहाँ से ख़रीदते हैं। और चीज़ करें कि आपको जब आपको चीज़ उस पर अपलोड करते हैं तो वो आपको एक रिस्ट्रिक्शन भी देता है। अगर आप कोई रेप्लिका प्रोडक्ट, जिस तरह के वॉचेज़ हैं, वॉचेज़ में ये बहुत ज़्यादा इसमें आपको रिस्ट्रिक्शन देता है, क्योंकि वॉचेज़ हम अक्सर लेके आते हैं, हम लोकल वॉचेज़ ला के उसमें बेचने की कोशिश करते हैं, तो उसकी पिक वो डिटेक्ट कर लेता है, दराज वाले को ऐप जो है वो डिटेक्ट कर लेता है और उस पर आपको रिस्ट्रिक्शन दे रहा है, ये एक चीज़ रेप्लिका मतलब ये चीज़ नकली है, ये चीज़ असली नहीं है। इसमें बहुत सी चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ता है। दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस के लिए अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले